पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास मौजूद है अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो इट विल बिकम सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 से सेम है। क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस के रेसिप्रोकल मौजूद हैं। तो हमने क्या किया, सपोज किया y इज इक्वल्स टू this, so 1 upon y is equals to this fraction. Now you have to put down the variable. ठीक है, आपने वेरिएबल को मेंशन किया y प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 5. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू टेक अ एलसीएम. एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया है, अपनी इक्वेशंस को अरेंज किया है. अरेंज करने के बाद हमारे पास मौजूद है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, देन यू हैव टू apply the quadratic formula, that is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. वैल्यू ऑफ b इज़ -5. ये माइनस लगाना ना भूलिएगा वरना आपके क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस 5, देन -5 स्क्वायर मीन्स 25, देन -4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 24. 25 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, जिसमें हमने इधर और करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 एंड 5 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2. कैंसिलेशन करेंगे बाय द टेबल ऑफ 2 इट विल बिकम 3, 2. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y दैट इज 3, 2. सो एज वी नो दैट y इज इक्वल्स टू, y हमारे पास किस फ्रैक्शन के बराबर था, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. सही है, तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, एक बाय द हेल्प ऑफ 3 एंड सेकेंड वन बाय द हेल्प ऑफ 2. हमने सपोज करवाया. सबसे पहले हमने क्या करना है, यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए उसको ऑपोजिट यूज़ करेंगे, दैट इज स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करके हमने रिमूव किया, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. देन 3 स्क्वायर मीन्स 9. 9 के साथ क्या होगा, ये वाली पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9. देन यू हैव टू शफल अकॉर्डिंग टू द लाइक टर्म्स. 2x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, 2 माइनस 9 माइनस 7, 9 माइनस 1 8. ठीक है, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 7, 8 अपॉन माइनस 7. सही है, फिर हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिंगल एक्स. तो ये इस एक्स स्क्वायर को हमने रिमूव करना है. एक्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स. आफ्टर टेकिंग द रूट व्हाट विल बिकम, हमें पता है कि 8 को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, सही है, तो 8 को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. सो 2 इज़ मेकिंग अ पेयर. तो हमने क्या करना है, 2 को हमने आउटसाइड लेना है और हमारे पास सिंगल यहाँ पर 2 मौजूद है जिसको हम लिखेंगे अंडर रूट में. सही है, 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 7 का हम अगर हम एलसीएम लेते भी हैं तो भी हमारे पास यही आएगा, इसलिए हमने इसको रूट में ही मेंशन करना है. सही, लेकिन हमारे पास सिचुएशन क्या है, एज वी नो दैट कि अगर अंडर रूट की सिचुएशन हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है, सो वी हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. रेशनलाइज में क्या करते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सेम डिनोमिनेटर. -7 अंडर रूट -7 को ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. जो काम हमने न्यूमिनेटर में करना है वही काम हमने डिनोमिनेटर में करना है, ताकि हम अपने डिनोमिनेटर को यहाँ पर चेंज कर सकें, यहाँ पे इसके रूट को सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 रूट से रूट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 14. सही, अब यहाँ पर मौजूद है -7 और हमें अपनी कंडीशन पता है कि अगर रूट की वैल्यू मौजूद होती है किसमें, अगर माइनस की वैल्यू मौजूद होती है रूट में, दैट इज़ इक्वल्स टू आयोटा. सही है, तो हमने क्या मेंशन किया, इस माइनस को रिमूव करके यहाँ मेंशन किया आयोटा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 14. रूट में मौजूद था, स्टिल हमने रूट में ही मेंशन किया. यहाँ पर 2 मौजूद था हमारे पास, प्लस माइनस के साथ हमने 2 को मेंशन किया. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस कैंसिल हो जाएगा, रूट मल्टीप्लाई बाय रूट कैंसिल हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा सिंपली. अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं यहाँ पर,
रफ में, तो -7 मल्टीप्लाई बाय -7। जब दोनों पेयर बनाएंगे तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। पेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, रूट से वैल्यू को बाहर लिखते हैं। सही है। फिर हमारे पास यही स्टेप्स फॉलो होंगे फॉर फाइंडिंग द अनदर वैल्यू, दैट इज़ 2x² + 1 = 4। यहाँ पर मौजूद है x² + 1, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इट विल बिकम 4x² + 4, 4 1 ज़ा 4। अरेंज करेंगे, 2x² - 4x² = 4 - 1, माइनस प्लस माइनस, देन -2x² = 4 - 1 = 3। x² = 3 - 2, 3/-2। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट लिया हमने तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सेम वही वाला काम, -2 को हम रैशनलाइज करेंगे। दोनों वैल्यूज सॉल्व नहीं हो सकती, ना 3 परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 परफेक्ट स्क्वायर है, और दोनों सिंपली और सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करवाना है -2 को। -2 √-2 मल्टीप्लाई भी होगा और क्या होगा, डिवाइड भी होगा। सिंपली रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6, यहाँ मौजूद है माइनस, तो इट विल बिकम आयोटा। यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट से रूट अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलर वैल्यू है, रूट से बाहर आ जाएगी, सो इट विल बिकम +-6 आयोटा/2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, +-√6 आयोटा/2, कॉमा +-2 √14 आयोटा/7। ठीक है, बस इसी कंडीशन याद रखिएगा कि अगर आपके पास अंडर रूट में माइनस की वैल्यू है तो हमने आयोटा से रिप्रेजेंट करनी है, और अगर रूट आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद है तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट्स नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आपके पास मौजूद है 5x + 1 + 5 पावर 2 - x = 5 पावर 3 + 1। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो बेसिस हैं वो सेम है, बट यहाँ पर हम कोई लॉ अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव एडिशन हियर। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमें पता है कि अगर हमारे पास पावर्स में एडिशन हो रहा है तो इसका मतलब कि पावर्स कभी ना कभी आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी जब भी एडिशन हो रहा है, और अगर यहाँ पर पावर्स में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इट मीन्स पावर्स क्या हो रही होंगी, कभी ना कभी डिवाइड हो रही होंगी जब भी यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन। क्योंकि हमें पता है व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल बी एडेड। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। 5 पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1, देन प्लस 5 पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर x। ये कौन सी सिचुएशन, ये इसके पहले की सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर हमारे पास 5 पावर 3 है, इसके साथ और कोई पावर मौजूद नहीं है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू 125 + 1। 5 पावर 3 = 125 + 1। अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कुछ सिचुएशन ऐसी सेम हुई है कि 5 पावर x यहाँ पर भी मौजूद है, 5 पावर x हम यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज 5 पावर x = y। कोशिश कीजिएगा कि जो वेरिएबल क्वेश्चन में मौजूद है उससे आप डिफरेंट वेरिएबल को सपोज करें, ताकि आपके पास सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे और कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब हमने क्या मेंशन किया, 5 पावर 1 मौजूद था और 5 पावर x की जगह हमने y मेंशन करना है, तो इट विल बिकम 5y। पावर 1 हम मेंशन नहीं करते। प्लस 5 पावर 2 मौजूद है, डिनोमिनेटर में मौजूद है हमारे पास 5x, इट विल बिकम y। ठीक है, अब हमें पता है 5 पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 25, देन 125 + 1 = 126। सिंपली हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको शिफ्ट कराएंगे, हमारे पास मौजूद है पॉजिटिव, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं टेकिंग एलसीएम। जब एलसीएम लिया, y मल्टीप्लाई बाय y 5y²। अगर यहाँ पर किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब डिनोमिनेटर में y यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जब डिनोमिनेटर में 1 से y मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बिकम 25 - 126 y = 0। y डिनोमिनेटर में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम y² - 126y + 25। ठीक है, हमने अपनी इक्वेशन को अरेंज कर लिया।
Then after that, as we know that value of A is equals to 5, value of B is equals to minus 126 and value of C is equals to 25. Now mention कर देते हैं according to the quadratic formula, B minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A. Value of B that is equals to minus 126 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मौजूद है तो माइनस 126 का स्क्वायर ले लेंगे -4, वैल्यू ऑफ ए 5, वैल्यू ऑफ सी 25. ठीक है, अब हमारे पास मौजूद है 2 मल्टीप्लाई बाय ए मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस माइनस प्लस इट मीन्स 126 प्लस माइनस 126 का स्क्वायर ले लेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ रहा है 15876. ठीक है, माइनस देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज इक्वल्स टू 500. माइनस करवा लेते हैं 15876 माइनस 500 दैट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10. 126 प्लस माइनस अंडर रूट 15376 अपॉन 10. ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, हमने लेना है इसका रूट. तो रूट हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 124. 126 प्लस माइनस 124 अपॉन 10. नाउ we have to solve it by either and or. 126 plus 124 upon 10, then 126 minus 124 upon 10. ठीक है, यहाँ हम प्लस कर लेते हैं 126 plus 124 that is equals to 250 upon 10 and here 2 upon 10. तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 25, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई. सपोज कौन सा वेरिएबल किया था हमने, y की एक वैल्यू है 25 एंड अनदर वन इज़ 1/5. सो एज वी नो दैट y किसके बराबर था, 5 पावर x के. तो हम मेंशन कर सकते हैं 25 इज इक्वल्स टू 5 पावर x कॉमा 1/5 इज इक्वल्स टू 5 पावर x. ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं बेसिकली बेसिस को हमने सेम करना है क्योंकि हमें पावर को फाइंड आउट करना है. अगर हमने पावर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है तो वी हैव टू मेक देयर बेसिस सेम. अगर यहाँ पे 25 है तो हम इसको 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली 5 पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 पावर x. ठीक है, क्योंकि 5 पावर 2 इज इक्वल्स टू 25. यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी पावर, यहाँ पे ऑलरेडी बेसिस सेम है लेकिन किस में गिवन है वैल्यू, बेसिकली इट इज़ दी रेसिप्रोकल 1/5. और क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहा था तो हमने कंसीडर किया था कि अगर वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में मौजूद है इसका मतलब पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में. तो हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर 5 पावर -1 इज इक्वल्स टू 5 पावर x. इसका मतलब नेगेटिव पावर मौजूद है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में मौजूद होगी वैल्यू. सही, सो x इज इक्वल्स टू 2 तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 कॉमा x इज इक्वल्स टू -1 तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास -1. तो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में -1 कॉमा 2. ठीक है.